हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। दोस्तों, आज के दिन जो है कंपनी अपने Q4 के अपडेट जो है अपने निवेशकों के सामने रखने वाली थी। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी के बारे में अगर मैं एक शॉर्ट व्यू की बात करूँ तो कंपनी जो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और कुछ दिन पहले ही इस कंपनी को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, कंपनी फिर भी जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल जाती है। और लेकिन कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से जो है इसको निफ्टी 50 से बाहर कर दिया गया है। लेकिन कंपनी जो है बहुत सालों तक निफ्टी 50 का पार्ट रही है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और कंपनी बहुत ही डिसेंट टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। आज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो है बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखे गए थे। कौन से ऐसे डिसीजंस है या फिर ऐसे रिकमेंडेशंस है जिन फैसलों को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिला है, तो उनको हम जो है कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है कंपनी के अप्रूवल दे दिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो है हमारे सामने पेश कर दिए गए। उसके बाद में जो है फाइनल डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन था दोस्तों, तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूव किया जा चुका है। तो लगभग 30 रुपीज़ पर शेयर का जो है कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दे के रखा है। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि मैंने जो है फाइनल डिविडेंड कहा है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड जो होता है तो इसको पे होने में जो है थोड़ा बहुत देर लगता है। अगर आप कंपेयर करें इंटरिम डिविडेंड के साथ में, इंटरिम डिविडेंड जो है वो जल्दी से ही मिल जाता है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन के ऊपर ही पे किया जाता है। लेकिन फाइनल डिविडेंड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, उसके बाद में एजीएम कंडक्ट की जाती है, उसमें शेयर होल्डर के अप्रूवल को या फिर उनके वोटिंग को जो है रखा जाता है। उसके बाद में ही इस डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद में जो है कंपनी ने एजीएम से रिलेटेड डेट सामने रखी है, जो कि है 11 अगस्त। और कंपनी ने जो है रिकॉर्ड डेट भी डिविडेंड से रिलेटेड हमारे सामने रखी है, जो कि है 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई या फिर उसके पहले अगर आपके अकाउंट में डिविस लैब के शेयर रहते हैं तो आपको जो है कंपनी की तरफ से 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है हमें अनाउंसमेंट, अपॉइंटमेंट और जो है रीअपॉइंटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में सीधा हम चलते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर। तो क्या है पेज नंबर 12 के ऊपर, तो कंपनी के कंसोलिडेटेड जो है फिगर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आ चुके हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो रुपीज़ इन करोड़ में ही हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों। कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम, तो कंपनी की टोटल इनकम है 2671 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 2401 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 2382 करोड़। 2382 की इनकम बढ़कर हो चुकी है 2671, और 2400 की इनकम भी बढ़कर हो चुकी है 2671 करोड़। दोस्तों, इनकम अच्छी है या फिर बुरी है? डेफिनेटली दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी होने के नाते कंपनी ने जो है अच्छा खासा जो है डिसेंट टाइप का जो है परफॉर्मेंस दिखाया है। हालांकि फार्मा सेक्टर में हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, फिर भी कंपनी ने अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने टोटल खर्चे कितने किए। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है हमें यहाँ पर बताए गए, जो कि है इस क्वार्टर के 1807 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 1675 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में खर्चे थे 1670 करोड़। 1670 करोड़ के खर्चे 1807 करोड़ हो चुके हैं, और 1675 करोड़ के खर्चे भी 1807 करोड़ हो चुके हैं दोस्तों। अगेन आपको फॉर्मूला पता ही है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। वही देखना इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि कंपनी ने आखिर कितना प्रॉफिट कमाया है, पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या फिर बुरा। बाकी तो प्रॉफिट से रिलेटेड, यानी कि प्रॉफिट तो कंपनी कमाती है यूजुअली, लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं आती है दोस्तों। तो टैक्स वगैरह देने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट है इस क्वार्टर का 864 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 726 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 713 करोड़। तो 713 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है 864 करोड़, और 726 करोड़ का भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है 864 करोड़। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है।
उसके बाद में टैक्सेस वगैरह की एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। और उसके बाद में आता है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट, जिसको कि हम पैट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर बताया गया है। सो कितना देखने को मिल रहा है, तो इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है 662 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 590 करोड़ के आसपास। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये जो है कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 538 करोड़। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 538 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 662 करोड़, और 590 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 662 करोड़ दोस्तों। सो अगेन ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिस तरह का हमने इनकम में परफॉर्मेंस देखा, उसके साथ में ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में परफॉर्मेंस देखा, और उसी प्रकार का सेम परफॉर्मेंस अच्छा खासा जो है हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंपनी का बॉटम लाइन उसके साथ में टॉप लाइन जो है हमें इंक्रीज ही होता हुआ और अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। सो डिसेंट कंपनी की जो है यही खासियत होती है दोस्तों कि कंपनी जो है मतलब एक डिसेंट लेवल का रिटर्न जो है आपको बनाकर ही देती है। और कंपनी ग्रोथ भी जो है एक मतलब जो एवरेज ग्रोथ जिसको कह सकते हैं, तो वो ग्रोथ जो है हमको बनाकर ही देती है। यानी कि लगभग 12 से 18% की ग्रोथ एनुअली जो है कंपनी दिखाती है अपने शेयर प्राइस में और अपनी इनकम में भी। सो कंपनी का ईपीएस देखे तो इस क्वार्टर का है लगभग 25 रुपये के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में था 22 रुपये 20 पैसे, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 20 रुपये 25 पैसे। तो 20 रुपये का ईपीएस 20 रुपये 25 पैसे का ईपीएस हो चुका है 25 रुपये के आसपास, और 22 रुपये 20 पैसे का जो ईपीएस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर हो चुका है 25 रुपये के आसपास। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात करूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, तो कंपनी जो है बहुत ही डिसेंट टाइप की जो है कंपनी देखने को मिल जाती है। और कंपनी के रिजल्ट्स की भी अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी के जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छे शानदार देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने अपने डिविडेंड के रिकॉर्ड को भी कायम रखा है और डिविडेंड भी अपने निवेशकों को दिया है दोस्तों। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स को जो है मैं 4 स्टार की जो है या फिर 4.5 स्टार की जो है रेटिंग देना चाहूँगा। हालांकि कुछ ड्यू डिलिजेंस होते मतलब फ्यूचर जो है कंपनी के फ्यूचर के ओपिनियंस और जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके साथ ही अदर जो बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी मतलब कमेंट्री भी मैटर करती है। और ट्रम्प के टैरिफ्स के वजह से अभी तो फ़िलहाल जो वातावरण है वो शांत देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद जो है ट्रम्प ने ही बोल के रखा है कि वो टैरिफ से रिलेटेड और जो है फैसले लेंगे। तो तब तक तो अनसर्टिनिटी छाई हुई है, तो इस वजह से कह नहीं सकते कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्मेंस देगी। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर जो है कंपनी का हाफ पॉइंट जो है कटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर उसको आप नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो। सो इसीलिए जो है मैंने इसको 4.5 स्टार की जो है रेटिंग दी है दोस्तों। सो मेरे हिसाब से तो कंपनी के नंबर जो है बहुत ही शानदार और धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। आप ज़रूर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।